गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। हमारा जो सेशन है इसका टाइटल है मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ डीप लर्निंग। इस कोर्स में हम लोगों ने डीप लर्निंग के अंदर जो मैथमेटिक्स यूज होती है उस चीज़ को कवर किया है। और ये हमारा लास्ट वीक चल रहा है इस सेशन का, वीक 6 है और आज हमारा वीक 6 का डे 2 है। सो अगर इससे पीछे वाले वीक्स की हम लोग बात करें तो हमें जितनी भी मैथमेटिक्स थी डीप लर्निंग के बिहाइंड किस तरह हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं, न्यूरॉन्स किस तरह से जो है वो काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। बट टू बी ऑनेस्ट ये सारी चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, सिंपल से कंसेप्ट थे जो हम लोगों ने अपने इंटर लेवल के अंदर, मैट्रिक लेवल के अंदर कवर किए होते हैं मैथमेटिक्स के। लाइक कि दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके अलावा डेरिवेटिव आप लोगों ने चीजें वहां पे कवर की होंगी। तो सिंपली हम लोगों ने वही चीजें यूज करते हुए देखा कि कौन सी मैथमेटिक्स है जो डीप लर्निंग के बिहाइंड यूज होती है। इस चीज को कवर करने के बाद हम लोगों ने एक दो फ्रेमवर्क यूज किए थे, पाईटॉर्च का एंड टेंसरफ्लो का। उसके अंदर हम लोगों ने कोडिंग के साथ मॉडल्स को जो था वो ट्रेन करवाया था। कि जब हम लोगों ने देखा कि ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक कभी हमारा मॉडल ओवरफिट हो जाता है, अंडरफिट हो जाता है। तो ये हमने चीज़ें ऑब्जर्व की और फिर इनको हम लोगों ने ठीक करने के लिए जो थी रेगुलराइजेशन टेक्निक्स जो थी वो हम लोगों ने यूज़ की ताकि हमारा मॉडल जो है वो ओवरफिट ना हो। यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था। और आज से जो है फिर वो हम लोग एक आर्किटेक्चर है उसको देखेंगे वो किस तरह से काम करता है, उसका नाम है CNN। सो आज हम लोग CNN के बारे में कवर करेंगे। CNN सबसे पहले होता है कैसे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम लोग कैगल से कोई डेटा सेट उठा के तो हम लोग उस डेटा सेट के ऊपर अपने मॉडल को जो है वो ट्रेन करेंगे। सो ये हमारा सारा डिटेल है हमारे कोर्स की। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। मेरी वॉइस आपको आ रही है? जी मैम। ओके सर। सर आपका कोई क्वेश्चन हो पीछे वाले लेक्चर्स के रिलेटेड, या आपको ये आइडिया ना हो रहा हो कि मैं किस तरह से, आई थिंक सो आपने हमारे सेशन को आज फर्स्टली ज्वाइन किया है। सो अगर आपको डीप लर्निंग का कोई आइडिया है या कौन सी मैथमेटिक्स बिहाइंड पे यूज होती है, या आपका बैकग्राउंड क्या है, लाइक ये कोर्स आपके लिए क्यों बेस्ट फिट है, इस कोर्स को मैं आपको क्यों रिकमेंड करूंगी, आपको भी करना चाहिए। आप अपने चीज़ें जो है वो शेयर कर सकते हैं, अपनी थॉट्स क्या है आपकी। यस मैम। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। आई कोड गुरु में मैं मतलब कुछ टाइम से हूँ, बट वो जॉब और डिग्री की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता, तो समर थे तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ कोर्सेज में ज्वाइन हो जाऊँ। तो अभी मतलब डीप लर्निंग में इंटरेस्ट है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस समर मतलब एआई में या एआई के किसी डोमेन के अंदर स्पेसिफिकली जैसे मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में कुछ स्किल्स डेवलप कर लूँ। और इसके अलावा मैं मतलब ऑलमोस्ट 3 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो एज अ फुल स्टैक डेव वेब पे। और मतलब अभी एज अ करंटली मैं यूएस बेस्ड स्टार्टअप में अभी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो अभी मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि मूव ऑन कर लूँ एआई वाली साइड पे, या फिर मतलब कुछ टेक्निकल स्किल ज़्यादा कुछ अपग्रेड कर लूँ तो। ओके सर, गुड टू हियर। ठीक है। सो मीन आपका सेशन ज्वाइन करने का मकसद ये था कि आप डीप लर्निंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके ठीक है, हम लोग इसको तो देखेंगे कि मतलब आप ये कर सकते हैं हमारे सेशन की रिकॉर्डिंग, लाइक ये 6 वीक है तो आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो जो मैंने PDF शेयर की हुई है आप उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं। और सिंपली जब आपको समझ आए कि न्यूरल नेटवर्क क्या है फिर आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी कौन सी मैथमेटिक्स के बिहाइंड यूज होती है। तो मैं ओके जी, मैम जवेरिया ताहिर। मैम जवेरिया आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके ठीक है, अगर आप अनम्यूट नहीं कर सकती हैं इट्स ओके। आप ये कर सकती हैं कि आप चैट के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। सो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना CNN। और इससे पहले मैं अगर आपको CNN का ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि हम लोगों ने CNN जो था वो कवर कर लिया, तो इसका नाम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसके अंदर सिंपली क्या होते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स होते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम लोग CNN की तरफ चले जाएंगे। सिंपल CNN इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं।
और इसका स्ट्रक्चर सिंपली ये है कि हमारे पास, ये समझ लें कि कुछ इनपुट होती हैं। लाइक आप ये समझ लें कि एक स्टूडेंट है, उसको हमने ये प्रिडिक्ट करवाना है कि स्टूडेंट जो है वो पास होगा या फेल होगा। तो हम लोग इनपुट के तौर पे दे रहे होंगे, उसके नंबर दे रहे होंगे कि मैथ के अंदर इसके ये नंबर हैं, फिजिक्स के अंदर ये हैं, ये चीज़ें इसकी ये हैं, उसकी अटेंडेंस ये थी, उसके लास्ट सेमेस्टर में जो था वो ये स्कोर था उसका, उसका क्लास के अंदर बिहेवियर ये है, उसका यूनिफॉर्म, इस लाइक बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैटर कर रही होती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग एज एन इनपुट लेते हैं, और जो हमारा मॉडल होता है उसके अंदर हमारे पास न्यूरॉन्स होती हैं और लेयर्स होती हैं। ये वाली चीज जो है ये एक लेयर है, ये चीज दूसरी लेयर है, ये चीज जो है वो तीसरी लेयर है। ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट उठा के हम लोग अपनी लेयर वन को देते हैं। लेयर वन के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है। अब ये न्यूरॉन्स यहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं 5, तो हम लोग 6 7 अपने डाटा के अकॉर्डिंग, या जहाँ पे हमें एक्यूरेसी चाहिए 100%, वो हम लोग उस हिसाब से वहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। हमने अपनी इनपुट उठा के इन न्यूरॉन्स को दी, इन न्यूरॉन्स की हमें एक और आउटपुट देनी है। फिर वो आउटपुट एज एन इनपुट काम करेगी अगले वाली लेयर के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इनपुट देंगे इस वाले न्यूरॉन की जो आउटपुट होगी, और इस इनपुट के अकॉर्डिंग फिर जो है वो हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट आएगी। फिर जो आउटपुट आएगी वो अगले वाले न्यूरॉन के लिए एज एन इनपुट काम करेगी। ठीक है। फिर वो जो आउटपुट होगी एज एन इनपुट आगे वाले न्यूरॉन को देंगे, तो वो लाइक लास्ट पे सिंगल एक न्यूरॉन है, तो ये हमें प्रिडिक्ट करके देगा कि स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है। ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड प्रोसेस। फिर जब हम लोग बैकवर्ड में, लाइक जब हम लोग किसी चीज को ट्रेन कर रहे होते हैं, लेट सपोज यही समझ ले किसी स्टूडेंट को हमें कुछ सिखाना है, राइटिंग सिखा रहे हैं, उसके यानी कि सीखा, लाइक उसको सिखा रहे हैं कि ए लिखना सीखे, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको डॉट लगा देते हैं, फिर एक स्टेप फर्दर जाते हैं। लाइक इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसके हम लर्निंग कर रहे होते हैं। तो यही समझ रहे हैं कि अगर मॉडल को हम लोग ट्रेन करवा रहे हैं, उसको लर्न करवा रहे हैं कुछ ना कुछ, तो उसको फर्स्ट टाइम कुछ दिया, फिर कोई ना कोई वैल्यू आई। लाइक यहाँ पे देख लें, अगर हम लोग ये प्रिडिक्ट करवा रहे थे स्टूडेंट फेल है या पास, हमारे मॉडल ने जो है वो अगर इसकी प्रिडिक्शन की वैल्यू, जब हम लोग इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, समझिए कोई एक्टिवेशन मैथमेटिकल फंक्शन होता है, वो इसकी वैल्यू जो है वो जीरो से लेके सिग्मोइड जो है ये हमें 0 से लेके 1 तक कोई ना कोई आंसर रिटर्न करता है। ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हमारा जो मॉडल था उसने मुझे आंसर रिटर्न किया 0.8, इसका मतलब ये है उसको ये कहना चाह रहा है कि जो स्टूडेंट था वो पास है, बेस के उसकी इनपुट के रिलेटेड। स्टूडेंट पास है, लेकिन हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे 0.2% वो श्योर नहीं है कि वो पास है या नहीं है। तो फिर इस 0.2% को भी जो है वो हम लोग इसकी वैल्यू, लाइक ये 0.8 है, हमारा गोल ये होगा कि इस लॉस को जो हम लोग कम करें 0.2 से 0.1 पे ले आए। फिर हम लोग दोबारा से बैकवर्ड में जाएंगे, तो जब ये जो इनपुट हैं इनको दोबारा से यहाँ पे देंगे, ये जो न्यूरॉन है ना, ये एक लीनियर कम्बिनेशन होता है इनपुट का, और कुछ ना कुछ साथ में हम लोग कुछ वेयर्स एडजस्ट कर रहे होते हैं। इन दोनों को मिला के ये वैल्यूज जो है ना ये न्यूरॉन आउटपुट देता है। ठीक है। फिर हम लोग इन वैल्यूज को दोबारा से एडजस्ट करते हैं, फिर एक हमारे पास प्रिडिक्शन आती है, फिर हम लोग बैकवर्ड में जाते हैं, फिर फॉरवर्ड में। तो इस तरह से मॉडल जो है वो लर्न करता है, यहाँ तक हम लोग ये ट्रेनिंग जो है इसकी करवाते हैं जब तक हमारा लॉस जो है वो नियरली लाइक जीरो ना आ जाए। तो ये जो है एनन इस तरह से काम करता है कि इसके अंदर सिंपली न्यूरॉन्स होते हैं, हम लोग इनपुट देते हैं, कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन वो हमें देता है। ये एक था सिंपल एएनएन। और ये सिंपल सी चीज़ों के ऊपर लाइक स्टूडेंट जो है यही देख रहे हैं हम लोग कि वो पास है या फेल, इसको हम लोग इनपुट दे रहे हैं एज अ न्यूमेरिक। तो ये एक सिंपल सा न्यूरॉन है। लेकिन अगर हम लोग एक और चीज ऑब्जर्व करें कि मुझे इमेजेस देनी है अपने न्यूरॉन को, और मुझे ये पूछना है, उसको बताना है या प्रिडिक्ट करवाना है कि बताओ ये इमेज कैट के हैं, लाइक प्रिडिक्ट ही हमने करवाना है। मैंने उसको अपने एक मॉडल जो था मैंने डिजाइन किया, उसको मैंने इमेजेस दे दी, डॉग की और कैट की, वो 1000 इमेजेस हैं, 2000 जितनी भी इमेजेस हैं। अब इमेजेस दे के इसको मैंने ट्रेन करवा दिया, फिर एक मैंने उसको अनसीन इमेज दी, और फिर मैंने प्रिडिक्ट करना है या उससे पूछना है आप क्लासिफाई करके बताओ इमेज कैट की होगी या ये इमेज जो है वो डॉग की होगी। तो अब क्योंकि हमारे पास जो इनपुट्स हम लोग उसको डेटा डाटा दे रहे हैं वो इमेजेस की फॉर्म में, तो ये जो एक सिंपल सा एएनएन है ना, इसके ऊपर ये काम नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए हमें फिर जो है एक और आर्किटेक्चर उसकी जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं सीएनएन। और आज के लेक्चर में हम लोग इसी सीएनएन को जो है वो कवर करेंगे, सीएनएन जो है वो किस तरह से इमेजेस के साथ काम करता है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है एएनएन से रिलेटेड तो आप जरा पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग सीएनएन की तरफ मूव करते हैं।
जी मैम जवेरिया, बिल्कुल आप इस चीज़ को जो है वो कवर कर सकती हैं। इवन कि आपका बैचलर्स इंग्लिश में है तो आप आईकोड ग्रुप हैं, तो कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी फील्ड से रिलेट करता है, चाहे वो इंग्लिश से है, उर्दू से है। इवन कि आई थिंक एक हमारी मैम है, आई थिंक फौजी अकबर, उनका जो बैकग्राउंड था वो उर्दू में था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को इतना बिल्डअप किया कि उन्होंने सारी एआई सीखी, किस तरह से ये चीज़ें जो है वो काम कर रही होती हैं, वो सारी कोडिंग वगैरह सीखे, तो उन्होंने अपना बैक जो था, लाइक उनके पास बैचलर्स जो था वो तो था उर्दू में, लेकिन क्योंकि उनके पास स्किल जिस तरह की थी, सो आई थिंक उनका एडमिशन जो था वो सिक्योर हो चुका है या नहीं हुआ, लेकिन वो भी काम करिए और बहुत अच्छी जो है वो मॉडरेटर है आईकॉट गुरु पर। तो अगर आपका इंग्लिश में बैकग्राउंड है, आपने पाइथन सीख लिया, तो आप एक्स्ट्रा मूव करें, हैकाथॉन्स में जाएं, अपनी प्रोफाइल को टेक्निकल लिहाज से जो बिल्डअप करें, और आप जो है वो एलिजिबल होंगी फिर यूएसए में अप्लाई करने के लिए। ओके। सो फिर मैं अगर अपना आपको बैकग्राउंड बता दूं मैम जवेरिया, तो मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से है। और मैथमेटिक्स में ये जो हैकाथॉन में किस तरह से जाते हैं, कोडिंग किस तरह से होती है, डीप लर्निंग, ये सारा, लाइक पाइथन, इवन ये भी चीज़ जो थी वो मैथमेटिक्स में कवर नहीं करवाई जाती, तो मैंने भी अपने बैचलर्स के बाद आईकोड ग्रुप पे आके ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो आप यहाँ पे सीख ही रहे हैं। आईक्यूआई गुरु का मोटिव, आई थिंक अगर आपने कोई वेबिनार लिया हो तो स्टार्टिंग में ये कहते हैं कि आईक्यूआई गुरु का मोटिव है शेयर लर्न एंड ग्रो, कि आप अपना नॉलेज के साथ शेयर करें, दूसरे से लर्न करें और ग्रो करें। तो यहाँ पे हम लोग सारे यही काम कर रहे थे, तो मैंने भी ये सारी चीज़ें यहीं से सीखी हैं। और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ सीखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने खुद से सीखी, लाइक सेल्फ लर्निंग और डीप लर्निंग, इनमें से एक चीज़ है जो मैंने खुद से सीखी है। तो मैंने कोई यहाँ पे कोर्स नहीं लिया, और मैंने जैसे ही थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज हुआ, मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया। सारी है जो मैंने चैट जीपीटी से, जेमिनी से लेकर, तो ये सारी चीजें मैं कवर करवा रही हूँ। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। तो एनम जो था वो हमारा, लाइक मैंने आपको थोड़ा सिंपल ओवरव्यू दे दिया, अब हम लोग चलते हैं सीएनएन की तरफ। अ, अच्छा सर अहमद, आपका क्योंकि बैकग्राउंड इस चीज में है, तो आप मुझे इमेज के बारे में बता सकते हैं कि एक पर्सन जो जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, उसको तो समझ आ रही है कि सिर्फ है क्लिक की है, इसकी नई चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो इमेज को किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, या आप इमेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इमेज बेसिकली होती क्या है? मैम बेसिकली तो एट लास्ट तो सब बाइनरी फॉर्मेट्स में ही होगा ना, कि एक तो होता है कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमें मेटा डाटा से मिल जाए, वरना जो भी एट लास्ट होगा उसको हम बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं थी इंटर में, और इवन के मैट्रिक में भी जब मेरा बैकग्राउंड था, मैंने बायो नहीं थी चूज की हुई, मैंने अपना कंप्यूटर साइंस जो था ये सब्जेक्ट चूज किया हुआ था। मुझे पता था बैकएंड में मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे किसी और फील्ड में जाना है। तो मैंने कंप्यूटर चूज किया, और वहां पे आई थिंक के कुछ मॉनिटर के बारे में बताया जाता है, कुछ कंप्यूटर के बॉडी पार्ट्स ये वाले होते हैं, जिसके अंदर से एक मॉनिटर होता है, और मॉनिटर के बारे में हमने पढ़ा कि इसकी जो स्क्रीन है ना, ये स्मॉल पिक्सल से मिलकर बनी होती है। लाइक ये अगर कंप्यूटर की स्क्रीन है, या आपके सामने कोई भी इमेज, ये इमेज ओपन हुई है ना, तो ये सारी इमेज, ये आपको बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, इन बॉक्सेस को हम लोग कहते हैं कि ये पिक्सल्स हैं। ठीक है। तो आप कोई भी इमेज देखते हैं तो वो इमेज छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बनी होती है। या आप सम टाइम ये भी देख लें, हम लोग टिकटॉक के ऊपर जा कहीं पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें आर्ट का बहुत शौक होता है, और वो कभी कभी छोटे छोटे बटन्स को लेके जो है, लाइक किसी की शेप बना रहे होते हैं, या कोई बोतल के ढक्कन लेके उनकी शेप बना रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ चीजों को जोड़ के ना, छोटी छोटी चीजों को जोड़ के किसी ना किसी चीज का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो यही समझ लें कि जो इमेज है ना, ये भी इस तरह से बनती है, लाइक छोटे छोटे डॉट्स हैं। लेट्स सपोज कि अगर मुझे ये सी ही लिखना है, तो इस सी की इमेज लिखने के लिए मुझे ये छोटे छोटे स्मॉल जो है वो डॉट्स लगाने पड़ेंगे। और इन डॉट्स को जब मैं एक पैटर्न में लगाऊंगी ना, तो ये जो पैटर्न जो चीज शो करेगा, इसकी शेप से मुझे समझ आएगी कि हाँ जी ये जो है वो सी है। ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, या हमारी नॉलेज क्या होनी चाहिए इमेज के बारे में, कि इमेज जो है वो छोटे छोटे डॉट से, जिनको हम लोग पिक्सल्स कहते हैं, इससे मिलकर बनी होती है, लेकिन ये पिक्सल्स जो हैं, ये एक पैटर्न को जो है वो शो कर रहे होते हैं। ठीक है। ये इमेज के बारे में हमारा कंसेप्ट होना चाहिए कि इमेज जो है वो इस तरह से होती है। अब जो हमारा सीनन आर्किटेक्चर है ना, ये प्योरली इमेजेस के ऊपर ही काम करता है। सीएनएन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है।
न्यूरल नेटवर्क CNN से, और कन्वोल्यूशनल, ये सी को शो करा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब कन्वोल्यूशन का मतलब क्या है कि हम लोग किसी चीज को किसी चीज के ऊपर स्लाइड करवाते हैं। लाइक लेट सपोज ये मैंने सी लिखा हुआ है, स्मॉल पिक्सल है, इसके ऊपर अगर मैं ये पेंसिल फेर देती हूँ ये वाली, तो ये इस तरह सी की शेप बन गई है। तो इस चीज को हम कहते हैं कन्वोल्यूशन है। ठीक है, तो जो हम लोग न्यूरल नेटवर्क देखे उसके ऊपर, या इमेजेस, क्योंकि हम लोग न्यूरल को इमेज देंगे, तो उस इमेज के ऊपर, लाइक ये इमेज है, मैं इसके ऊपर इतना सा एक और कन्वोल्यूशन लेयर बना दूंगी, इतने से ऊपर और इतने से ऊपर और इतने से ऊपर और इस तरह स्मॉल में अगर कन्वोल्यूशन इसके ऊपर करूँ, तो ये चीज जो है, इसका मतलब ये है कन्वोल्यूशन, कि स्लाइड करना किसी भी विंडो के ऊपर या किसी भी इमेज के ऊपर। तो क्योंकि हमारे पास इमेजेस होती हैं, इमेजेस के ऊपर हम लोग कन्वोल्व करेंगे, तो इस मॉडल को हम लोग कहेंगे कन्वोल्यूशन। तो कन्वोल्व करने के साथ ही जो हमारा मॉडल है ना, ये चीजों को ऑब्जर्व करेगा। लाइक लेट सपोज कि एक जो थी वो हमारे पास कैट की इमेज है और दूसरी डॉग की इमेज है, और हमने मॉडल को ट्रेन करवाना है कि वो ऑब्जर्व करे कि इमेज अनसीन उसको इमेज दी है कि वो कैट की है या डॉग की है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ट्रेनिंग करवाएंगे ना हम लोग मॉडल की, तो वो ऑब्जर्व करेगा इसके अंदर पैटर्न्स क्या हैं। लाइक अगर हम लोग अपने फेस के बारे में ही देखें, तो हमारा क्या है, फॉरवर्ड फॉरहेड है, फिर उसके नीचे आईज हैं, फिर नोज है, फिर लिप्स है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, लाइक ये एक पैटर्न है हमारे फेस का। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फॉरहेड से बाद जो है वो लिप्स आ जाएंगे, फिर नोज है, आईज नीचे होंगी, इस तरह से नहीं है। तो जो मॉडल है ना, वो भी इस तरह से फीचर्स को देखता है, उन फीचर्स की पोजीशन देखता है कि यहाँ यहाँ पे ये फीचर्स होने चाहिए, आईज की शेप इस तरह से होती है। मतलब ये सारी चीजें ऑब्जर्व करता है कि हर एक चीज का दूसरी चीज से जो है वो डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के ऊपर हमें मॉडल को जो है वो ट्रेन करवाते हैं, और सीनन जो है इसी चीज के ऊपर काम करता है। तो सबसे पहले फिर देखते हैं कि इसका आइडिया था सबसे पहले, मतलब किसने डिवेलप करवाया था। सो 1959 में हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, हुबल एंड वीजन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने सोचा कि जो हमारा दिमाग है वो किस तरह से जो है वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है। आपको क्या लगता है, अगर आपने भी बायो पढ़ी हुई है, या आपकी इतना ज़्यादा लेवल हाई नहीं है, लेकिन मैट्रिक लेवल के ऊपर, इंटर लेवल के ऊपर आपने ब्रेन के बारे में एक बहुत फेमस वो लॉन्ग क्वेश्चन एक आता था, तो अगर आपने वो चीज़ ऑब्जर्व की कि ब्रेन जो है वो किस तरह से काम करता है, कितने पार्ट्स होते हैं, आपका मतलब क्या कंसेप्ट है जिसके बारे में कि हमारा ब्रेन ब्रेन जो है वो चीजों को किस तरह से रिकॉग्नाइज करता है। जैसे ही हम लोग देखते हैं, किसी को पता लग जाता है कि ये पंखा है, ये फ्रिज है, ये आयरन है, ये कुछ है, ये कुछ है, लाइक पर्सन्स की भी शेप होती है, तो हमारा माइंड जो है किस तरह से चीजों को डिटेक्ट करता है कि ये वाली चीज है और ये वाली चीज है। जी मैम इकरा, आपको आइडिया है? मतलब आप अपनी थॉट्स बता सकते हैं कि आपकी अपनी थॉट्स क्या है, कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह चीजों को विजुअलाइज करके देख रहा है, उसको समझ आ जाती है कि ये चीज ये वाली, चीज ये वाली है। आई नो कि ये बहुत एक क्विक स्टेप होता है, लेकिन जी मैं हमारा, जी जी मैम जी मैम। जिस्म के उस हिस्से में मौजूद नर्व दर्द जो महसूस करती है ना, ये नर्व सिंगल को है ना स्पाइनल कॉर्ड के ना के जरिए दिमाग तक है ना भेजती है। अच्छा, ओके। सो आप मुझे बताएंगी, अगर आप आंखें बंद करें और आप किसी चीज को ना देखें, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि बॉल की शेप क्या होती है? इसकी बॉल, गेंद, जो गेंद होता है, जो बॉल होता है, उसकी शेप क्या होती है? मैम बाल की हम्म। बाल ओके ओके, ठीक है जी। ये हमारी पार्टिसिपेंट है, हमारी मीटिंग में सबसे छोटी है हमसे, फर्स्ट ईयर में अभी। तो ठीक है मैम, क्या आपके बैकग्राउंड पे आई थिंक सो आपके ब्रदर ने आंसर कर दिया, लेकिन आप आंसर नहीं कर पाए। बट आई नो कि आप लोगों को ये चीज पता होगा कि बॉल की शेप क्या आती है, स्पून की शेप क्या आती है, प्लेट की शेप क्या आती है, फलां चीज की शेप क्या आती है। तो जी इट्स मैम। मीन कि आपके
तो इट्स मीन कि आपने, क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी देखी हुई हैं और आपको उनकी शेप का पता होता है, ठीक है, कि ये शेप ये जी चीज है, सर्कल है, कुछ मतलब प्राइमरी शेप्स हैं जिनका हमें पता है, और उन्हीं शेप से जो है फिर आगे फर्दर चीजें जो बन रही होती हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें, लाइक ये क्वेश्चन था इनके माइंड में कि ठीक है ये तो चीजें हमने ऑब्जर्व करी, लेकिन बैकएंड पे, माइंड के भी बैकएंड पे, क्योंकि जो डीप लर्निंग है, न्यूरॉन से, न्यूरल नेटवर्क इसका नाम है, न्यूरॉन्स इसके अंदर है। तो जो यहाँ पे लाइक जिसने ये सबसे पहले डेवलप करवाया था, उसका बैकएंड पे जो मोटिव था, वो गोल था ना, वो न्यूरॉन्स थे, ब्रेन था। लाइक अब ये कोई पर्सन ऐसा नहीं था जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से था, आईटी की फील्ड से था, एआई की फील्ड से था, नो, वो बायो की फील्ड से, लाइक उनका जो बैकग्राउंड था इस चीज से था, और उनके माइंड में ये चीज आई कि किस तरह से हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है, अगर ब्रेन ऐसे काम कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं ऐसे काम कर सकते, लाइक कोई चीज नहीं डिवेलप करवा सकते इस तरह से। तो उन्होंने क्या किया, ये जो था न्यूरल नेटवर्क, इस तरह हमारा माइंड चीजों को ट्रेन करता है, सीखता है, फिर बाद में उसको एक अननोन चीज दिखाई जाए तो वो समझते कोई शेप ये, लाइक लेट सपोज आपको पता है कि बॉल की शेप ये होती है, ग्लास की शेप ये होती है, प्लेट की शेप ये होगी, मून की शेप ये है, सन की शेप ये है। अगर उसी चीज से रिलेटेड पंखा मैं आपको दिखा दूं, लाइक वो जो होता है फर्शी पंखा जो होता है, तो वो देखें तो उसकी जो शेप है वो भी गोल होगी, तो आपने कहना हाँ इसकी शेप सर्कल है। अगर हम लोग आपको वो दरवाजा दिखा दें तो वो आपने कहना हाँ इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगल है। इस तरह अगर आपको अननोन चीज दिखा देंगे ना, तो क्योंकि आपके माइंड में कुछ चीजें हैं, शेप्स हैं जो ऑलरेडी फिक्स हो गई हुई हैं, आप उस शेप्स को देख के आप इजीली कहेंगे ये चीज जो है ये है। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा दिमाग है ना, वो रिकॉग्नाइज करता है शेप को उसके स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। तो ये जो सीरन का जो था ना स्ट्रक्चर, ये भी दो साइंटिस्ट थे, डेविड हुबल और टॉर्सन, इन्होंने जो था ये क्वेश्चन इनके माइंड में आया, एक प्रॉब्लम आई कि किस तरह से करता है, उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, तो फिर उन्हें समझ आया कि किस तरह से हमारा माइंड काम करता है, और इन्होंने किस तरह से चीज ऑब्जर्व की है हम देखते हैं, और इनको इस काम के लिए जो था वो नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले ये एक कैट के ऊपर। उन्होंने क्या किया, क्योंकि जो कैट है उसका दिमाग और जो हमारा दिमाग है चीजों को देखने का, लाइक जो हमारी विजन है, कैट की विजन है, सेम है। तो उन्होंने कैट के दिमाग के अंदर क्या किया, उन्होंने एक ये रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड लगाया और इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल दिए, और फिर उन्होंने विजुअलाइज किया, लाइक वो जिस तरह से वो एक चीज को हम लोग, लेजर आई थिंक सो होती है, कि किसी कोई चीज हमने किसी चीज के अंदर डाली हुई है और उसकी सारी रिकॉर्डिंग स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, समझ ले इस तरह से कुछ समटाइम था। तो इन्होंने कैट के दिमाग के अंदर ये इलेक्ट्रोड लगाया और उसकी सारी रिकॉर्डिंग थी वो देख रहे थे, और उन्होंने ये देखा कि जो कैट का दिमाग है ना, वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है विद लाइंस, के ये लाइन टेढ़ी है। लाइक लेट्स सपोज के उन्होंने देखा कि जो हमारा दिमाग है, जो कैट का दिमाग है ना, उसके अंदर ये चीजें हैं कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं या कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज को ऑब्जर्व करते हैं। लाइक मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही हिस्सा ऐसा है जो कि इस लाइन को ऑब्जर्व करेगा, एक ही हिस्सा ऐसे है जो सिर्फ इस लाइन को ऑब्जर्व करेगा, जो इस लाइन को ऑब्जर्व करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा, इसको करेगा, इस लाइन को करेगा, इस तरह से जो हमारा दिमाग है ना, वो हर एक लाइन को इस तरह से करता है, वो एक स्पेसिफिक पार्ट। लाइक अगर मेरे दिमाग का कोई हिस्सा है जो सिर्फ इस लाइन को प्रेडिक्ट करता है, इसके ऊपर इसकी रेटिंग कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन इसके लिए उसकी रेटिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, इसके लिए जीरो, और इसके लिए कुछ ना कुछ रेटिंग देगा। इसी तरह अगर ये वाला हिस्सा मेरा एक्टिव है ना, तो इस वाले हिस्से के लिए उसकी रेटिंग जो है वो जीरो। तो इस तरह से उन्होंने चीजों को देखा कि चीजें या जो हमारा दिमाग है वो पैटर्न्स को लाइंस के साथ, एजेस के साथ, ये सारी चीजें जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से जो था फिर ने मोटिवेशन आई थी, उन्होंने देखा कि हमें कोई ना कोई मॉडल जो वो बनाना चाहिए। तो ये है कि जिस तरह ने कैट की माइंड में देखा कि वो चीजों को, पैटर्न्स को, लाइंस को किस तरह ऑब्जर्व कर रहा है, ह्यूमन जो माइंड है वो भी इसी तरह करता है। लाइक लेट्स सपोज कि अगर ये 5 है और किसी ने ऑब्जर्व करना है कि 5 कैसे होता है, तो इसकी लाइन है, हमारे दिमाग का कोई हिस्सा होगा जो सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रेटिंग देगा, कोई हिस्सा जो वर्टिकल लाइन के ऊपर रेटिंग देगा, ठीक है। तो जब इन सारी चीजों को, इस पैटर्न को या हमारे दिमाग में जितने भी वो कर्व पैटर्न जिन्होंने स्टोर किए हुए हैं, वो सारे जब इकट्ठे होंगे और इसको देखेंगे, मेरा एक दिमाग का हिस्सा इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, इसको कर रहा है, कुछ इसको कर रहा है, कोई इसको कर रहा है, तो सारे मिलके जब कोई ना कोई इमेज बनाएंगे और पता लगेगा कि हाँ ये पैटर्न है, इस पैटर्न को मुझे पता होना चाहिए क्या है। तो हम लोग जब बच्चों को सिखा रहे हैं तो पैटर्न सिखाते हैं कि ये पैटर्न देखो और फिर इसका नाम बताओ कि ये क्या है, तो बच्चे फौरन इसको देखते हैं,
तो जिसको तो पता होता है कि ये 5 है, वो फोन कहता है 5 है, और जिस बच्चे को नहीं पता होता, लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं, फिर हमें सिखाना पड़ता है कि इसके ऊपर फिंगर रख के इस तरह से पैटर्न बना के देखो, या कुछ ना कुछ। उन्हें शेप जब तक याद नहीं होती तो उन्हें वो लफ्ज है वो भी याद नहीं होता। तो इस तरह से जो हमारी भी लर्निंग है ना, वो ये हो रही होती है। ठीक है, तो हमारा माइंड इस तरह से काम करता है, और इस चीज से जो था वो मोटिवेशन लेके तो हमने स्टूडेंट की तरफ जो था वो मूव ऑन किया है। अब हमने देखा कि CNN क्या होता है, और ये किस तरह से हमारा माइंड जो है वो इमेजेस को जो है वो ऑब्जर्व करता है। अब हम लोग ये देखते हैं नेक्स्ट कि इमेज जो है वो क्या काम करती है। इमेज प्रॉब्लम दैट ब्रेक्स बेसिक न्यूरल नेटवर्क। लाइक हम लोग पहले काम कर रहे थे एनन के साथ, ऐसा क्या हुआ कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो एनन सॉल्व नहीं कर पाया, फिर हमें एक स्टेप जो था वो फर्दर मूव ऑन करना पड़ा। इसकी सबसे पहली तो चीज वो यही थी कि एएनएन जो था वो सिंपल वेक्टर्स के ऊपर काम करता है, नंबर्स के ऊपर काम करता है। अगर उसको इमेज दे देंगे तो इमेज के अंदर से वो कुछ भी लर्न नहीं कर पाएगा। लाइक ये देख लें, अगर ये मेरा एएनएन है, इसको मैंने सिर्फ इनपुट देनी है, तो एक इमेज पूरी की पूरी दूंगी मैं, तो इनपुट क्या उसके अंदर लेगा? लाइक उसको नहीं पता लगेगा कि इस इनपुट के अंदर या इस इमेज को, एक इमेज को इसको मुझे देना है तो कौन कौन से फीचर्स के अंदर से निकालना है। लाइक इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए था, एक तो ये था कि सीनियर की जरूरत पड़ी जो इमेजेस के ऊपर काम करे। तो एक तो इसका प्रॉब्लम ये आता कि ये स्केलिंग क्रैशेस हो जाती थी जो इन था सिंपल। लाइक लेट सपोज कि यहाँ पे मुझे सिर्फ इनपुट फीचर्स देने हैं 1 2 3 4 5। हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे स्टूडेंट पास है या फेल है बेस्ड उनकी अटेंडेंस, उसके बिहेवियर के ऊपर, यूनिफॉर्म के ऊपर, उसके मार्क्स के ऊपर, इस चीज़ों के ऊपर। ये कुछ चंद गिनी चुनी चीज़ें होंगी। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको कोई इमेज देंगे, कैट की इमेज है, तो उस कैट की इमेज के अंदर जो था वो काफी ज्यादा पिक्सल्स होंगे। लाइक इमेज पूरी पिक्सल से मिलकर बनी होती है, हर पिक्सल कोई ना कोई इनपुट जो है वो स्टोर किए बैठे होगा। लाइक लेट सपोज यही वाली इमेज देख लें, इसका कलर ग्रे है, ये ब्लैक है, ये थोड़ा सा ग्रीन आ गया है, ये ब्लैक आ गया है, इसकी लाइन ये है, इसका पैटर्न ये है। अगर सिर्फ आप इतने से हिस्से को ही देखें ना, तो इसके अंदर भी काफी ज्यादा पिक्सल्स आपको नजर आ जाएंगे। तो ये पिक्सल्स जो होंगे ये बहुत ज्यादा मतलब इनपुट पिक्चर बना देंगे, जिसको एनन जो है वो कवर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमें जो थी वो फिर सीएन की एक जरूरत पड़ी, स्केलिंग प्राइसेस का मसला आ गया। दूसरा मसला ये था कि स्पेशियल स्ट्रक्चर लॉस्ट, कि जैसे ही हम लोग अपना इमेज देंगे इसको एएनएन को, तो जो फीचर्स होंगे लाइक ठीक है, इसको हमने दे दिया कि उसकी आईज ये होनी चाहिए, उसका फॉरहेड यहाँ पे हो, उसकी नोज इतनी है, उसका लिप्स ये है, इस तरह से लाइक उसकी कुछ चीजें हैं। लेकिन आ, हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर होता है या कैट के फेस का स्ट्रक्चर जो है ना, इसकी कुछ पोजीशंस होती हैं। लाइक नोज और आईज का कुछ दरम्यान में एक डिस्टेंस, स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है। नोज और लिप्स के दरमियान एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है। तो इस चीज को जो था वो इन कवर नहीं कर पाया था। और अगर हम लोग जब इसको यूज करेंगे तो इसकी वजह से स्पेशियल स्ट्रक्चर जो है ना ये खत्म हो जाएगा, और हमारा मॉडल जो है वो लर्न नहीं कर पाएगा। लेट सपोज कि ए जो कैट है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंस और होता है, डॉग का स्ट्रक्चर डिफरेंस और होगा, एलिफेंट ले लेंगे उसका स्ट्रक्चर डिफरेंस जो है वो और होगा। तो जब हम लोग उसको सिर्फ इनको ये बताएंगे कि यहाँ पे इसकी आंखें होती हैं, ये इसका नोज है, ये चीज है, तो वो लाइक जो फेस का जो एक शेप है ना उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा कि ये कैट के या डॉग के या एलिफेंट के किसकी है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई, और सीएन की तरफ तो जो था वो हमें मूव ऑन करना पड़ा इमेजेस के लिए। अब CNN जो है वो क्या करता है, बिल्ड फॉर ग्रिड्स नॉट फॉर जस्ट नंबर। तो यही जो बात हमने ऊपर बनाई कि CNN जो है ये ग्रिड लाइक स्मॉल पिक्सल, इसके ऊपर जो है वो ट्रेन करता है, ये नंबर्स के ऊपर खुद को ट्रेन नहीं करता। तो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो है ये स्पेशल केस है डीप न्यूरल नेटवर्क का, जिसको डिजाइन किया गया है ग्रिड के लिए। और ग्रिड में कौन सी चीज होती है, वो इमेजेस हमारी होती हैं, वो हमारे वीडियो जो हम लोग बना रहे होते हैं वो होते हैं, और स्पेक्ट्रोग्राम आई डोंट नो कि स्पेक्ट्रोग्राम्स क्या होते हैं। अगर आप इसको सर्च करें यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं तो हमें समझेंगे स्पेक्ट्रोग्राम्स क्या होते हैं, लेकिन इमेजेस और वीडियोस का हमें पता है। तो इस चीजों को अगर हमें किसी मॉडल को इनके ऊपर ट्रेन करवाना है तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा ये है कि अगर हम लोग ये एन को यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कन्वॉल्व नहीं कर सकते, लाइक ये न्यूरल इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि जो यहाँ पे सिनन होता है, यहाँ पे हम एक कन्वॉल्व करते हैं कर्नल को। कर्नल क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, इसके बाद कि कर्नल क्या होता है। तो जैसे ही हम लोग कन्वॉल्व करते हैं
तो ये जो इमेजेस हैं छोटे छोटे पार्ट्स में 2D 3D यहाँ पे जो है वो कन्वर्ट होती जाती है। तो इसके ऊपर जो है वो काम करता है। और ये फ्लैट लिस्ट नंबर की नहीं होती बल्कि 2D या 3D होती है। लाइक जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ना, अगर हम लोग वेक्टर ही बना लें, ये एक वेक्टर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लेंथ को शो करेगा कि 2 3 4 और 5। लाइक ये सिर्फ जो लेंथ को शो करेगा, जबकि जो इमेज है वो हमारे पास लेंथ और हाइट दोनों से मिलके बनी होती है। वो जो लेंथ और हाइट जिसकी हो तो वो 2D होगी, और 2D इमेज बनेगी लेकिन ब्लैक इमेज बनेगी। अगर हमें चाहिए कलर्ड इमेज तो उसको हम लोग 3D के अंदर बनाएंगे, कि हम लोग इसके अंदर तीसरी एक टर्म ऐड करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे चैनल। अब एक इसकी लेंथ होगी, एक इसकी विड्थ होगी जो इमेज क्रिएट करेगा। अगर हमें इसके अंदर कलर्स ऐड करवाने हैं तो फिर हम लोग कलर्स का चैनल जो है वो ऐड करवाएंगे RGB। तो ये एक 3D इमेज होगी, तो फिर ये कन्वॉल्व इसके ऊपर चीजें जो है वो करेंगे। तो एक चीज जो थी इसके अंदर ये भी थी। तो द की आइडिया स्लाइडिंग फिल्टर। अब स्लाइडिंग फिल्टर क्या होता है, हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमारे पास स्लाइडिंग फिल्टर क्या होता है। तो फिल्टर जो है ना, ये एक मैट्रिक्स ही होती है जो कि 3x3 की या 5x5 की होती है। ये समझ लें कि ये जो आपके पास नजर आ रहा है, ये आपको बॉक्स, ये हमारी जो है एक इनपुट इमेज है। ठीक है, ये फिल्टर हम खुद से डिफाइन करते हैं कोई ना कोई। इस फिल्टर को हम लोग कर्नल भी कहते हैं। और ये हम लोग खुद से डिफाइन इसकी वैल्यू कुछ भी रख लें, -1 0 1 कुछ भी वैल्यू रख लें। और जब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो सबसे पहले फर्स्टली ये इतनी सी वैल्यूज के ऊपर जो है वो अप्लाई होगा, और इसकी वैल्यूज जो है यहाँ पे स्टोर करेगा। अब ये क्या करेगा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0 के साथ, इसकी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा। फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी टर्म आएगी। अभी ये आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब फिर इसके साथ करेंगे, 0 को करेंगे तो 0 आ जाएगा, 10 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 10 को 1 से करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 को 1 से -1 से करेंगे 0, 10 को 0 से करेंगे 0, और 10 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये फिर से 10। तो 10 10 10, इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से 30। तो ये हमने क्या किया, एक कर्नल को अपनी इमेज के ऊपर जो है वो कन्वॉल्व किया। लाइक ये पूरा फिल्टर अगर आप उठा के इस इमेज के ऊपर रख रहे हैं, और हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना के इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो ये एक न्यू इमेज फीचर बनेगा जिसको हम लोग एक और मैट्रिक्स के अंदर जो है वो स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये तो सिर्फ एक हिस्से के ऊपर हो गया इमेज के। अब सेम उसी तरह ये कर्नल उठा के तो हम लोग ये पहली वाली जो लाइन थी ना, इस लाइन को छोड़ देंगे। लाइक अब हम लोग जो था वो पहली वाली 3 लाइंस के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीजें अभी हम लोगों ने स्किप की हुई हैं। कर्नल को सबसे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर कन्वॉल्व करवाया, फिर ये लाइन छोड़ के हम लोगों ने 1 2 3 इसके ऊपर कन्वॉल्व करवाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर इस लाइन को छोड़ देंगे और फिर इस 3 के ऊपर कन्वॉल्व करवाएंगे। जैसे ही ये चीजें कवर हो गई, फिर हम लोग सबसे पहले वाली लाइन को छोड़ के तो नीचे वाली जो 3 है ना, इसके ऊपर कन्वॉल्व कराएंगे। इस तरह फिर हम लोग बिट्स वाइज चलेंगे, और इस तरह से इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन करवा के तो हम लोग एक रिजल्ट को एक और मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करवाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ये हमारा फीचर मैप है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो यही होता है CNN के अंदर, कि हम लोगों ने इमेज लेनी है, कोई ना कोई कर्नल डिफाइन करवा के इस कर्नल को इसके ऊपर कन्वॉल्व करवा के एक फीचर मैप बनाना। तो अगर आपको लाइक पीछे CNN का क्या काम हुआ इस चीज को छोड़ दें, सिर्फ ये समझ लें CNN इमेजेस के ऊपर काम करता है, और इसको काम करने के लिए एक इमेज चाहिए होती है। हम लोग एक कर्नल खुद से डिफाइन करते हैं, उस कर्नल को इस इमेज के ऊपर कन्वॉल्व करवाते हैं इस मेथड के साथ, कि सबसे पहले इसके ऊपर, फिर फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ के अगले वाले के ऊपर, सेकंड कॉलम छोड़ के अगले वाले के ऊपर, अनलेस कि ये सारी चीजें कवर हो जाएं। देन उसके बाद फर्स्ट वाली लाइन छोड़ के नीचे 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 इस तरह से मूव ऑन करके तो हम लोग एक फीचर मैप बनाते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपको चैट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कि आपको CNN की समझ आ गई कि CNN होता क्या है, और कर्नल क्या होता है, और किस तरह से फीचर मैप हमारा बनता है। ये 3 स्टेप है मेन आपके समझने के लिए अभी। जी, किसी और क्वेश्चन है या आपको समझ आ गई है?
ओके, सो नो क्वेश्चन। तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ। आप में से कौन मुझे बताएगा कि कर्नल को जब हम लोगों ने इसके ऊपर मैप किया तो कुछ वैल्यू जीरो आ गई हैं और कुछ वैल्यूज जो है वो आई हैं। अगर इस चीज को हम लोग इस चीज से जो है वो कंपेयर करें, और मैं आपको बता रही थी कि हमारा माइंड जो है इस तरह से काम कर रहा होता है कि अगर मुझे ये वाली इमेज देख तो मेरे माइंड के अंदर एक कोई ना कोई न्यूरॉन होगा जो सिर्फ इसको देखेगा, बाकी इस वाले के लिए इसकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी। तो फिर क्या यहाँ पे ये वाला स्टेप यूज हुआ है, या आपको क्या लगता है कि जब हम लोगों ने ये वाला स्टेप इसके ऊपर लगाया तो कुछ वैल्यूज आई हैं, जब इसके ऊपर ये दो स्टेप्स लगाए तो ये वैल्यूज नहीं आई हैं? इसका क्या मतलब हो सकता है? अच्छा, क्वेश्चन डार रिपीट। बड़ा। क्या जी जी क्या ठीक है पूछा सर। मैं? ठीक है सर। सर यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा ना तो मैं आपको बता रही थी कि जो हमारा माइंड है इसके अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हॉरिजॉन्टल लाइन का न्यूरॉन वो एक्टिव होगा ना तो वो बाकी इस लाइंस के लिए आंसर जीरो करेगा। जब मेरा वो वाला न्यूरॉन जो सिर्फ वर्टिकल लाइन के लिए ट्रेन है, जिसको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करनी है, वो इसके लिए वैल्यू जो है वो जीरो करेगा। तो अगर हम लोग इसी चीज को यहाँ पे देखें कि ये कर्नल मैंने इस इमेज के ऊपर अप्लाई किया है और समझ ले कि मेरा दिमाग जो है उसने काम किया, तो इसने ये वाली दोनों लाइंस के लिए आंसर जीरो कर दिया, इस वाले के लिए उसका कोई ना कोई आंसर आ गया। तो यहाँ से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या आप क्या यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैम, तो मतलब ये 5x5 पिक्सल अगर मैप कर रहा है तो वो देखेगा ना कि जहाँ पर हम्म पिक्सल ऑन होगा तो वो उस बिट को ऑन कर देगा, या फिर वहाँ की जो वैल्यू या जो उसका मे बी जो हम्म RGB उसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको जो कैलकुलेट कर रहा है, तो वो अगर मतलब जो हमारी सेटअप वैल्यूज हैं उसके ऊपर आ रहे हैं तो वो जाहिर बात है उसको वैल्यू देगा। और अगर ये समझें मतलब फिर वर्टिकल लाइन होगी इधर, अगर आप जैसे भी कह रही हैं कि अगर इस पे वो वैल्यू दे रहा है तो ये वर्टिकल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी जो है वहाँ पर मतलब कुछ पिक्सल ही नहीं है, या एम्प्टी है, कलर कोई वैल्यू नहीं है, तो वो तो फिर जीरो होंगी। तो मतलब यही है मेरी एजम्पशन जो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब हमारा आंसर जीरो आ गया तो मीन ये यहाँ पे हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। हमारा फीचर जो था सिर्फ इन तीन वैल्यूज के लिए था, यानी यहाँ पे हमारा पैटर्न उसका स्टार्ट होता है इमेज कैट का या डॉग का, ये जो वैल्यूज थी ये उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है। तो ये बिल्कुल आपने बात सही सही की कि अगर जीरो आए तो मतलब वो न्यूरॉन ऑफ है, और अगर वन आए या कुछ आ जाए आंसर तो मीन्स के वो ऑन है न्यूरॉन। तो ये जहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना मतलब कि हमारा वहां पे न्यूरॉन वो जो होगा वो एक्टिव होगा और वो काम कर रहा होगा। ठीक है। अगर हम लोग ये समझ लें, ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे कुछ वैल्यू जीरो है कुछ वैल्यूज वन है। तो जीरो वैल्यूज मीन कि कोई टर्म नहीं है, लेकिन वन का मतलब यहाँ पे है कुछ ना कुछ है। तो आपको यहाँ पे कुछ वन से कुछ पैटर्न बना हुआ नजर आ रहा है, और आप मुझे बता सकते हैं वो पैटर्न क्या है? 5 नंबर शो है। हम्म 5 नंबर शो हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको ड्रा करके देखें तो जी बिल्कुल ये जो है वो 5 है। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां पे जीरो है वहां पे कुछ नहीं है, और जहां जहां पे हमारा न्यूरॉन एक्टिव है वो 5 बना रहा है। तो ये पैटर्न जो है इसने बता दिया कि यहाँ पे 5 बन रहा है। और अगर हम लोग इसकी इमेज भी देखें तो आई थिंक नीचे इसकी इमेज भी होगी, तो ये देखें जहां जहां पे वो एक्टिव नहीं था वहां पे उसने एक ब्लैक कलर कर दिया, जहाँ पे वो एक्टिव था यहाँ पे उसने जो है वो वाइट कलर कर दिया। हाँ, यहाँ पे एक चीज ये भी आती है कि आप में से किसी को आइडिया हो कि अगर हमारा न्यूरॉन ऑन हो इमेज की, आई थिंक सो कुछ वैल्यू होती है जीरो से लेके 255 तक या 256 तक। तो जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, 255 या 56 जो भी होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आई थिंक वाइट होगा। हम्म ठीक है। जो जीरो वैल्यू ना ये शो करती है कि हमारे पास कलर डार्क है, या फिर ये कि ब्लैक है, मतलब डार्क कलर को शो कर। और जहाँ पे ये वाइट होगा मीन सबसे हाईएस्ट वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता भी, आई थिंक सो 255 तक होती है, जीरो से लेके 255 तक की रेंज। अगर जीरो है तो जीरो मीन डार्क प्योर ब्लैक, और अगर 255 है तो मीन
वाइट और प्योर वाइट, और अगर कोई वैल्यू इसके क्लोज है लाइक 0 से 10 के दरमियान है तो वो सम टाइप हो सकता है ग्रे कलर हो लेकिन वो डार्क होगा, लाइक उसकी शेड ब्लैक ब्लैक की तरफ जाएगी। और अगर वो 255 के क्लोज है तो उसकी शेप जो है वाइट वाइट की तरफ जाएगी। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को शो कर रही होती है। तो ये देखें यहाँ पे अगर हमारा न्यूरॉन एक्टिव है तो वो इस तरह से कलर कर देगा, और अगर वो एक्टिव नहीं है तो ये कलर कर देगा। तो ये यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि जब कर्नल की वैल्यू जब मल्टीप्लाई किया तो जहाँ पे कुछ पैटर्न है वहां पे उसने कुछ वैल्यूज दे दी, और जहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है वहां पे उसने उसकी वैल्यूज को जो है वो 0 कर दिया। सो यहाँ पे हमारे पास जो हमें अंडरस्टैंडिंग हुई वो ये है कि इमेज के ऊपर कर्नल को हम लोग कन्वर्ट करवाते हैं, फिर कर्नल के बिहाफ पे कोई ना कोई हमारे पास वैल्यूज आती है, इस वैल्यू को हम लोग जो है वो फीचर मैप के अंदर स्टोर करवाते हैं। ठीक है। सो अब फीचर मैप के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये देखें जी। ये एक इमेज थी कैट की, इसके इतने पोर्शन के ऊपर कर्नल लगाया, इतने पोर्शन के ऊपर कर्नल लगाया, ये कर्नल हम लोग लगाते गए। हो सकता है इस इमेज के ऊपर हमने कोई 50 कर्नल लगाए हों, लेकिन यहाँ पे इमेज के ऊपर हमने 4 कर्नल लगाए, 1 2 3 4। मीन्स के इस इमेज को समझ लेके हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। इसने ये चीज ऑब्जर्व की, ये चीज ऑब्जर्व की, ये की, ये की। तो यहाँ पे इसने एक उसका जो ईयर था उसको ऑब्जर्व किया, साथ में उसकी आई थी। यहाँ पे एक उसका कान और साथ में आंख, और यहाँ पे उसकी कुछ आई थिंक सो बॉडी या नीचे उसकी गर्दन। तो ये 4 जो है ये हमारे पास कर्नल आ गए, और ये सारे कर्नल जो है अपनी वैल्यूज को एक फीचर मैप के अंदर स्टोर कर देंगे, और फीचर मैप जो उसके एजेस थे लाइक ये जो किनारे वगैरह उसके बने होंगे शेप को इस तरह से स्टोर कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास लेयर आती है पूलिंग लेयर। लेकिन इस पूलिंग लेयर से भी पहले एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। इसके ऊपर हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। आई थिंक सो कि ये हमारा इस स्लाइड के अंदर होगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से होता है ये। अ, जी जी, ये वाली चीज ये ठीक है। जब हम लोगों ने कर्नल को कन्वॉल्व कर लिया, फिर हमारे पास आता है एक्टिवेशन। और एक्टिवेशन फंक्शन क्या काम करता है ये मैंने आपको पहले कवर करवाया हुआ है। और जहाँ अगर नहीं भी आपको आइडिया, आप मीटिंग में नहीं थे, तो आप बता सकते हैं कि अगर आपको आइडिया कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, तब तक मैं एक इमेज जो है वो सर्च करती हूँ। आप तब तक बताएं कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। आइडिया है किसी को एक्टिवेशन फंक्शन का? ओके, सो मीन्स नो आइडिया। ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग वैसे ही देख लेंगे इसको। यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, फिर इसी इमेज से अंडरस्टैंड करिएगा कि ये हमारा कर्नल जो था वो हमने इमेज के ऊपर लगाया, उसको कन्वॉल्व किया, और कन्वॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे फीचर मैप आ गया था जिसने फीचर्स की वैल्यूज को था वो स्टोर करना था। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो कुछ वैल्यूज जो थी वो बहुत ज्यादा आ जाएंगी बड़ी, या कुछ वैल्यूज बहुत ज्यादा छोटी आ जाएंगी। तो जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमें आउटलायर्स को खत्म करना होता है। एक तो इस चीज के लिए हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, और दूसरी ये बात कि डाटा जो है वो हमारा हो जाता है यहाँ पे। एक कन्वोल्यूशन लगाई, लाइक हमने कर्नल लगाया तो डाटा हमारा नॉन लीनियर से लीनियर की तरफ आ जाता है। लाइक हमारे पास इमेज थी 3D, तो उसके जब हमने कर्नल लगाया उसके पीसीस कर दिए, फीचर अलग अलग कर दिए, तो वो फीचर्स जो हैं उसने कलर अलग कर देते हैं, हर चीज अलग करके सिर्फ और सिर्फ एजेस क्रिएट करते हैं, और वो एजेस जो हैं वो 1D लाइक एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे होते हैं। तो वो जो बाउंड्री लाइन बन रही होती है वो होती है लीनियर। तो क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट के पास जाना होता है तो डाटा हमने देना होता है नॉन लीनियर, कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैट की इमेज को प्रिडिक्ट करना है, उसके एजेस को प्रिडिक्ट नहीं करना। तो फिर से हम लोग लगाते हैं उसके ऊपर एक एक्टिवेशन फंक्शन जिसका नाम है रीलू। रीलू एक एक्टिवेशन फंक्शन है जिसको फिर हम लोग फीचर मैप के ऊपर लगाते हैं। ये हमारा फीचर मैप है, इसके ऊपर हम लोग रीलू लगाते हैं, और ये हमें -1 से, नो, -1 से नहीं बल्कि
मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। लेट सपोज कि अगर हमारे पास कोई आंसर आया हुआ है, फीचर मैप के अंदर कुछ वैल्यूज नेगेटिव है और कुछ वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, तो इस डीलो फंक्शन ने क्या करना होता है कि ऐसी वैल्यूज जो कि नेगेटिव है उसने इन वैल्यूज को यहाँ पे भी जीरो कर देना होता है। लाइक हो सकता है ना फीचर मैप के अंदर कुछ तो फंक्शंस जो हैं, जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव ही नहीं है, उसने तो वहां पे इनको जीरो कर दिया, लेकिन किसी की वैल्यू -50 आ गई हुई है, तो अब ये -50 हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब ये 10 और 50 हमारे काम का है, लेकिन ये -50 है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो जब हम लोग रीलू फंक्शन लगाएंगे, एक तो ये काम करेगा कि जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको भी जीरो कंसिडर करेगा, और सिर्फ उससे जो जिन वैल्यूज से हमें मतलब है वो वैल्यूज हमें रिटर्न करके देगा, और डाटा के अंदर फिर से जो है वो नॉन लीनियरिटी ऐड करेगा। लाइक एक मैट्रिक्स ही नहीं बल्कि मैट्रिक्स के बजाय हमें टेंसर जो है वो प्रोवाइड करेगा। टेंसर 3D एक चीज होती है, ठीक है। कन्वोल्व कन्वोल्व किया, कन्वोल्व के बाद फीचर मैप, और फीचर मैप के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन ये अप्लाई कर दिया, जिसने नेगेटिव वैल्यूज को रिमूव कर दिया। अब जब हमारे पास एक नई नई जो मैट्रिक्स बनेगी या जो डाटा नॉन लीनियर आ गया, फिर इसको हम लोग देंगे अपनी पूलिंग लेयर। अब पूलिंग लेयर जो है वो क्या काम करती है उसको देखते हैं। ये हमारे पास है जी पूलिंग लेयर, और ये हमारे पास पूलिंग होती है 3 टाइप्स की, मैक्स पूल, मिन पूल और एवरेज पूल। तो जो बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज करते हैं ना, वो हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम पूल का। मैक्सिमम पूल क्या करती है कि जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन आया हुआ है, इसने सारी सारी वैल्यूज को क्या कर दिया, पॉजिटिव करके दे दिया। अब यहाँ पे देखें, सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, कुछ वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, कुछ वैल्यूज जो है वो बहुत छोटी हैं, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से ड्रा कर लेंगे। तो जो मैक्स पूल है इसको हम लोग 2x2 का, 3x3 का, इस तरह का ना समझ लें कि ये भी कर्नल टाइप कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज होती है, जिसको हम लोग इतने से पार्ट्स के ऊपर लगाएंगे कि ये चार, 2 रोज 2 टेबल्स हैं, इसके ऊपर मैक्स पूल लगाया। तो मैक्स पूल क्या करेगा, इसके इन चारों के अंदर से जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना, मैक्सिमम होगी, उसको यहाँ पे स्टोर कर देगा एक नई मैट्रिक्स बना के। उसके अंदर जो है इसने उसको स्टोर कर दिया, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये लेयर खत्म हो गई, फिर इसने इसके ऊपर, इतनी से ऊपर ये मैक्स पूल लगाया, इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू थी इसने वो यहाँ पे स्टोर कर दी। इस तरह से मैक्स पूल ये काम करता है, ठीक है। और जब ये मैक्स पूल की भी एक मैट्रिक्स बन गई, फिर इस मैट्रिक्स को हम लोग कर देते हैं फ्लैट। ये कन्वोल्यूशनल लेयर, लाइक ये फर्स्ट टाइम स्टेप किया, सेकंड दफा करेंगे, थर्ड दफा करेंगे, ये वो लेयर है। यहाँ पे लाइक इस चीज को अगर आप अंदर से निकाल दें, और आप ये देखेंगे सबसे पहले हमने कन्वोल्व किया, कूलिंग लेयर ऊपर लगाई, फिर हम लोगों ने जो आया उसको फ्लैट किया, तो यहाँ तक फ्लैट किया। अब ये जो फ्लैटन लेयर है, लाइक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनपुट वैल्यूज हैं, कुछ ना कुछ इनपुट डाटा है। इस इनपुट डाटा को डायरेक्टली हम लोग अपने देंगे अब एनन की तरह, और एनन जिस तरह से काम करता है वो एज इट इज काम करेगा। लाइक ये समझ लिया आपके जो हमारा सीएनएन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक उसका होता है एनन पार्ट, और दूसरा उसका होता है ये वाला कन्वॉल्व का पार्ट। कन्वॉल्व के पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, इमेज देते हैं, इमेज के ऊपर कर्नल स्लाइड करवाते हैं, फिर फीचर मैप आता है। फीचर मैप के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, उसने हमारी वैल्यूज जो नेगेटिव थी उनको रिमूव कर दिया, और सिर्फ जो पॉजिटिव वैल्यूज थी उन पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर हम लोग लगाते हैं पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर क्या करती है कि जो पूल होता है जो हमने क्रिएट किया होता है, इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फिर उसको रिटर्न करती है। लाइक ये समझने कि ये एक स्नेक की शेप आ रही है, तो इसने बाकी जितनी भी चीजें होंगी जो इसके साइड्स में होंगी, सबसे पहले ये चीजें रिमूव करेगा, इसके एजेस क्रिएट करेगा, फिर इसने इसकी एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, फिर इसके जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे ना, वो इंपॉर्टेंट फीचर्स उसने ये एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर रखा। फिर इन इंपॉर्टेंट फीचर को हम लोग फ्लैट करेंगे इस तरह से वेक्टर बना के, और अपने एनन को दे देंगे। ये था सारा सीएनएन का स्ट्रक्चर कि सीएनएन बेसिकली होता क्या है और ये काम किस तरह से करते हैं। जी यहाँ पे इसके हमने देखे 2 पार्ट्स, इन मैंने आपको पहले कवर करवा दिया था। सीएनएन हमने देखा कि सीएनएन जो है वो किस तरह से इमेज को सबसे पहले कन्वोल्व करवा के फ्लैट करता है, और फ्लैट करने के बाद जो है वो हम लोग इसको इनर को देते हैं।
सो ये हमारा आज का टास्क था CNN। इसके बाद हम लोग करेंगे CNN के ऊपर एक मॉडल जो है उसको ट्रेन करेंगे। तो अगर आपको इसकी समझ आ गई है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी को क्वेश्चन है CNN के रिलेटेड? जी सर, अहमद रियान। सर अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर अहमद, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी मैम जवेरिया, आपको क्वेश्चन है CNN से रिलेटेड? ओके। सो सीन को हमने कवर कर लिया। आज का हमारा टास्क यही था कि सीनियर को देखिए प्रॉपरली कि ये काम किस तरह से करता है, इसको एकदम हम लोग रिकैप करते हैं और देन आज का हमारा टास्क हुआ है वो खत्म हो जाता है यहीं पे। सो सीनियर के बारे में हमने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ इमेजेस के ऊपर काम करता है। अ, जी सर अहमद। थोड़ी मैम मीटिंग हो ओवर हो गया लेक्चर मेरा, आई थिंक मुझे लगा कि नेट अ, डिस्कनेक्ट हो गया मेरा तो। जी सर, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, सिर्फ हमारे पास 2 मिनट रह गए। वो चैनल के अंदर मैम मुझे पिन PDF और वो मिल जाएंगे जो लेक्चर्स हैं। जी सर। जी सर बिल्कुल। स्लैक के ऊपर जो हमारा चैनल है वहाँ पे ये पिन है लेक्चर शीट। वहाँ पे सारी PDF पड़ी हुई है, लेक्चर रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वहाँ पे। थैंक यू। ओके। तो ये तो सेकंड सर आपको लास्ट समझ आ लेक्चर है गई या है तो लास्ट आप आज लेक्चर? के। सॉरी मैम। सर ये हमारा वीक 6 का सेकंड डे है। अभी हमारे पास 3 लेक्चर्स रह गए हैं। और आज हमारा टास्क है सीनियर को कवर करना। कल हम लोग इसी को यूज करते हुए एक मॉडल ट्रेन करेंगे जो कि प्रिडिक्ट करेगा कि कौन सी इमेज कैट की है और कौन सी इमेज डॉग की है। ओके मैम। जी। ठीक है तो सर मैम, अगर आपको थैंक यू। समझ आ गया तो आप रिकैप करेंगे कि सीनियर बेसिकली होता क्या है। जी मैम, जो जो मुझे आया है समझ आज वो ये कि जो ANN था उसके अंदर जब इमेजेस हमारे पास साइज के अंदर बड़ी हो जाती हैं या लेट्स से कि कुछ कॉम्प्लेक्स इमेजेस हो जाती हैं तो उसको जब बिट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट या फिर जब चंक्स के अंदर, तो वो उसको प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है या फिर हमारे पास वो मतलब मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको एज अ होल आगे करना। तो इसके अंदर हमने सिर्फ जैसे आपने बताया कि स्टेज 3 वो सेम लेट्स से कि ANN है, लेकिन उसके पहले हमने जैसे जो प्री प्रोसेसिंग होती है हमने उस स्टेज को ऐड कर दिया है। तो वो जो प्रोसेस है वो ANN से CNN हो गया, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसके अंदर फर्स्ट लेयर के अंदर फीचर्स मैप किए हैं। आपने बताया कि उसके जैसे पिक्सेल्स होते हैं, फिर जो एग्जांपल्स आपने दिए हैं कि उसके बाद हमने मतलब उनके पिक्सेल्स को देखना है कि मतलब जैसे आपने वो 5 की एग्जांपल दी थी कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज हैं कलर्स को लेके। फिर उनकी जैसे एजेस वगैरह काउंट होते हैं कि अगर एक पिक्सल के अंदर वैल्यू है तो क्या वो किसी HPI या सेंटर में है, तो वो हम देख सकते हैं कि पिक्सल का कितना पार्ट के अंदर मतलब कौन सी वैल्यू है और कितना पार्ट उसका नेगेटिव है। तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसको मतलब ये हमारा टेस्ट केस या फिर जो हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो पास कर रहा है या नहीं। तो ये मतलब बेसिक एक फर्स्ट लेयर होती है। तो इसके बाद ये सेकंड स्टेज का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि वो वेक्टराइजिंग पे आ गया बात, बट फर्स्ट और जो थर्ड स्टेज है उसका मुझे थोड़ा बहुत है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर एज अ हम एज अ प्री प्रोसेसर काम कर रहे हैं।
और फिर थर्ड के ऊपर वो सेम ANN की तरह काम कर रहा है, बट सेकंड स्टेज का मुझे वो इतना नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कुछ। हम्म। ठीक है सर। सर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, हमारा मीटिंग का टाइम वैसे एंड हो गया, हम दोबारा कल इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। ये है कि ओके। समझ लें कि ये आपके पास मैट्रिक्स बनी है, इस मैट्रिक्स के अंदर समझ लें कि अगर आपके पास 3 रोज हैं, तो उन 3 रोज को अगर आप फ्लैट करके एक ही वेक्टर बना देंगे, लाइक 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आपके पास बॉक्स हैं और यहाँ पे भी 5 हैं, तो इन 5 और 5 जब आप फ्लैट कर देंगे और वो एक ही वेक्टर में आ जाएंगे, तो इसको फ्लैटन वेक्टर कहते हैं। वेक्टर को फ्लैट करना के हर एक जो है एक डॉट जहाँ पे एक चीज को शो कर, ये चीज को फ्लैटन करना कहते हैं। थैंक यू। ओके ठीक है, तो कल हम लोग फिर करेंगे इसको दोबारा से रिकैप करने के बाद हम लोग दोबारा से कल जो है वो अपना कोडिंग की तरफ जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मैम। हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।